जिला मुख्यालय में पिछले 5 दिनों से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एवं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना का आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने भी अपना समर्थन दिया है। गौरतलब है कि फेडरेशन द्वारा दिव्यांग तुलाराम को नौकरी पर वापस लेने की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय में जारी धरना को समर्थन देने पहुंचे भाकपा नेता मनीष कुंजाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाया। आइए सुनते हैं कॉमरेड कुंजाम ने क्या कहा। यूथ फेडरेशन के हमारे जो साथी हैं पिछले 5 दिनों से ये लोग लगातार क्रमिक धरना पर हैं और अनिश्चितकालीन है ये धरना। और इनकी जो मांग है ये स्पष्ट रूप से अब तक सारे मीडिया में आ चुका है ये सारी बातें भी। फिर भी हम कहना चाहेंगे कि ये जो तुलाराम है जिसका आप लोग कवर कर ही रहे हैं और ये दोनों पैर से ये विकलांग है। ये फूड विभाग में कार्यरत था 3 साल तक और फिर उसको वहाँ से निकाल देते हैं, उसकी जगह कोई और को पदस्थ करते हैं। हमारे पास ऐसी जानकारी मिला कि जो बंदा इनके स्थान पर लगा उसने करीब 7 लाख रुपया दिया जो भी सेलेक्ट करने वालों को, और 7 लाख रुपया देने के बाद इनको निकाल दिया गया। और ऐसे निकाला गया जिसको कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये इनके प्रति अमूमन आम लोगों का हम सब लोगों का हमदर्दी होना चाहिए। और आजकल विकलांगों की अलग अलग परिभाषा मोदी सरकार दे रही है, कभी दिव्यांग बोल रही है तो कुछ बोल रही है, और इस तरीके का उनको परिभाषित करने की कोशिश हो रही है, अलग अलग अलंकारों से अलंकृत करने की कोशिश। पर उनके प्रति जो प्रशासन का इस तरीके का जो दृष्टिकोण है वो वास्तव में घोर निंदनीय है, और इसके जितना आप विरोध करो उतना कम है। और हमें तो बहुत अंदर तक दुख पहुंचा कि ये जो लड़का इतना अच्छा काम कर रहा था, बहुत होनहार है, विकलांग हो सकता है पर मानसिक रूप से वो बहुत स्वस्थ है और बेहद एक्टिव है काम के मामले में, और उसको इस तरीके से निकाल दिया जाता है। और जब ये बात को लेकर के ये लोग यहाँ के मंत्री के यहाँ पहुँचते हैं, मंत्री पुत्र के यहाँ जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि नहीं, इनके साथ ऐसा जुल्म हो गया है, अन्याय हुआ है और इनको उस जगह पे लगाया जाना चाहिए। तुरंत तो एक तरह से आश्वासन मिलता है कि नहीं बिल्कुल आप लोगों की बात कहना सही है, इनको वहीं पे लगाएंगे। फिर बात आई गई हो जाती है। फिर वो बात जो इनको आश्वासन दिया गया वो फिर केवल आश्वासन ही रह गया। फिर बाद में इनका कोई पूछ परख नहीं उनके तरफ से, और ये बहुत दुखद है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आजकल हमारे ज़िले में जिस तरीके का कार्यप्रणाली प्रशासन का है, बिना निविदा के कार्य हो रहे हैं पीडब्ल्यूडी में और दूसरे विभागों में, लाखों करोड़ों के मंत्री जी और मंत्री पुत्र जिसको चाहते हैं उनको ठेके मिल रहा है, नियमों के खिलाफ जाकर, और उनको वो लोग जो चाहते हैं वही काम हो रहा है। जब इतना असीम शक्ति उनको मिला हुआ है या कि अपने से अलग से धारण कर लिए हुए हैं, तो हम तो ये उनसे उम्मीद ही कर रहे थे कि नहीं, ये इनकी जगह जिस लड़के को लगाया गया है उसको निकाल करके बिल्कुल ये लोग लगा सकते हैं और लगाया जाना चाहिए था, पर नहीं लगाए। तो हम लोग सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो 7 लाख रुपया जो दिया गया है, इनके जगह जिस लड़के को लगाया गया है उनके द्वारा जो 7 लाख रुपया दिया गया, वो पैसे ये दोनों लोगों के पास पहुंचा, मंत्री और मंत्री के पुत्र के पास। ये हमारा सीधा आरोप है। और बाकी बेरोजगारों का जो हालात है वो, और ये एक युवती है संगीता मिडियान,
और इनका ये जिला पंचायत में चल रहा है, जिला पंचायत में इंजीनियरिंग की है। तो इनको अब ये जो सिलेक्शन है तकनीकी सहायक, इनका एक क्या नाम, एक पद के लिए हुआ था ना, 2 पद के लिए। और या लोकल यानी इसी जिले के लोगों को प्राथमिकता देने की बात उसमें था, जो भी नियुक्ति करने का जो शर्तें थी। लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि इसका ज़्यादा नंबर भी है, इसका नहीं होता है। कोई और दूसरे ज़िले का जो एकदम स्पष्ट रूप से दूसरे ज़िले के हैं, जो बस्तर की रहने वाली कोई और लड़की है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये बहुत ताज्जुब है जब शर्तों में ये लिखता है कि नहीं इसी ज़िले के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को प्राथमिकता देंगे, फिर दूसरे ज़िले के उम्मीदवार को वो भी इस तरीके की कि उसका नंबर कम रहता है, उसके बावजूद भी सिलेक्शन होता है। तो क्या वजह हो सकता है? ये हमारा भी सवाल है कि इसके पीछे क्या वजह है। जब लोकल लड़की है, यही की है, और उसका नंबर भी ज़्यादा है, और इसका सिलेक्शन नहीं होता है, बस्तर ज़िले के उम्मीदवार का सिलेक्शन होता है और उसका नंबर यूँ भी कम है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें भारी लेन देन हुआ है। और इस लेन देन के वजह से इस बेचारी का सिलेक्शन नहीं हो पाया। करेंगे कि ये जो बेचारे बेरोजगार हैं, जो इस स्थानीय है, उनको भी अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो मोटी थैली लेकर के जाएगा उन्हीं का इस सिलेक्शन होगा, या बढ़ चढ़ करके कंपटीशन में जो ज़्यादा पैसा देगा उनका होगा। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख करके किसी तरह से गांव से निकल करके पढ़ करके अभी कुछ बनने की उम्मीद लिए बैठे हुए हैं, और उनके हाथ में तो पैसे नहीं है, केवल जो भी प्रमाण पत्र है कि हाँ सुकमा एक ज़िला है और पिछड़ा हुआ ज़िला है, उसको वो उस हिसाब से हमको कोई प्राथमिकता मिलेगा, ये उनके मन में है, एक सोच है, एक उम्मीद है। पर मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरीके का पूरा राजनीतिक और प्रशासनिक जो सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, उससे तो उम्मीद ही नहीं लग रहा है। इसलिए ये बहुत व्यथित करने वाली बात है। इसलिए ये हमारे जो युवा है, ये अनिश्चित काल के लिए ये धरने पर बैठे हैं। और जो लोग भी हैं इस ज़िले में जो बेरोजगार हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि देखो, ये जो जब भी ऐसा कोई भर्तियां होंगी, पढ़ लिख करके आप जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, और इस तरीके की भर्ती प्रक्रिया हो, लेन देन उसमें भारी पड़ जाए, तो फिर आपकी कोई संभावना नहीं है। इसलिए आपको लड़ने के सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ये भी बताने के लिए ये हड़ताल चल रहा है। और यूँ भी बहुत गजब बातें हैं। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स का, कुछ डॉक्टरों का, एएनएम का, जीएनएम का कुछ भर्तियाँ स्थायी करने की, कुछ वो जो डीएमएफ मत से कुछ भर्तियाँ होना संविधान में, और उसमें लिस्ट जैसा बताया गया उस हिसाब से देखे तो उसमें आरक्षण नहीं। तो ये हमारे यूथ लोग गए थे, महेश और ये सब लोग मिल करके, राजू, ये सैलन लोग, सीएमओ से बात करने के लिए कि आपके यहाँ आरक्षण का पालन कैसा नहीं हो रहा है इस जिले में। 70 पोस्ट है ना, करीब 70 पोस्ट जो टोटल मिला था, उसमें आप आरक्षण कैसे नहीं दे रहे हैं? बोले नहीं, ये तो डीएमएफ का है, हम आरक्षण कैसे दें? जबकि इसी मत में जो भर्तियाँ दंतेवाड़ा में हो रहा है उसमें आरक्षण है, यहाँ आरक्षण नहीं है। इस तरीके की चीज़ें हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? ये क्या पूरे प्रदेश से अलग है क्या? और ये बहुत खाने पीने का एक क्या नाम, अलग से कुछ रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिना आरक्षण के लिस्ट निकाल करके। तो ये बहुत आपत्तिजनक है, और इसका तो बहुत ही ज़्यादा विरोध होना चाहिए।